क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस एक्सरसाइज 8.3 का। सो गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। सो हमें sec थीटा दे रखा है 13 अपॉन में 12, इससे सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फाइंड करने हैं। तो sec थीटा इज इक्वल टू दे रखा है हमारा 13 अपॉन में 12। ठीक है, तो इससे हमें अदर्स फंक्शन फाइंड करने हैं। तो sec थीटा क्या होता है हमारा 20 अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, ये होता है हमारा कॉस थीटा बेसिकली। तो सेक होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, इसका उल्टा, कॉस का उल्टा। हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो यानी कि हम कह सकते हैं एच है हमारा 13 एंड बेस है हमारा 12। तो अगर हमको हम बनाए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, तो जिसमें हाइपोटेनियस हो गया हमारा 13 और बेस हो गया हमारा 12, तो एंगल जो होगा बेस के जो एडजेसेंट एंगल होगा वो होगा हमारा थीटा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें बोला है एंगल थीटा के लिए हमें सेक फंक्शन गिवन है, तो एंगल जो थीटा है वो बेस के एडजेसेंट होता है। याद रखना, एंगल के जो एडजेसेंट यानी कि बगल में जो साइड होती है वो होती है हमारी बेस, और एंगल के जो अपोजिट होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज 13 विच इज़ 13 स्क्वायर एंड बेस हमारा है 12 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर हमें निकालना है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर सेम रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर बेसिकली निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा 169 माइनस 144 विच इज़ 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो p होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज़ 5। तो यानी कि परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा 5। तो अब बाकी के फंक्शंस क्या क्या है तो वो हम निकालेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यानी कि क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 एंड हाइपोटेनियस कितना है हमारा 13। फिर निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस एंड इसमें होता है बेस क्या है हमारा 12 और हाइपोटेनियस कितना हमारा 13। फिर होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर 5 है और बेस है हमारा 12। अब जो दूसरे फंक्शंस होते हैं वो निकालना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉसेक। तो कॉसेक होता है हमारा साइन का उल्टा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन का उल्टा क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा 13 अपॉन में 5। ऐसे ही कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा सेक, सो रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी कि उल्टा हो जाएगा तो 13 अपॉन में 12। जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट लास्ट बचा है हमारा कॉट। कॉट होता है हमारा 10 का रेसिप्रोकल, यानी कि 10 का उल्टा। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 12 अपॉन में 5। So that's how you can solve this question guys. Hope you like it. Subscribe for more videos. Till then, bye bye.